डेवलपमेंट को। बेसिकली वेब डेवलपमेंट में मैं ज़रा रिकॉर्डिंग वगैरह के चक्कर चेक करूं, रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए टाइम से। और ओके जी, हियर वी आर। बस 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट मोर टू ओपन दिस फाइल। और उसके बाद बस 1 मिनट दीजिएगा। ओके जी। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई कॉमर्स की वेबसाइट जो कि हम डेवलप करते हैं वर्डप्रेस पे और वो कॉमर्स पे। वर्डप्रेस एक सीएमएस सिस्टम होता है, ठीक है। सीएमएस सिस्टम क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एक तरह का आप सॉफ्टवेयर इसको कह सकते हो जो कि आपके कंटेंट को मैनेज करता है। अब कंटेंट क्या होता है? कंटेंट आपका जितना भी डाटा होगा, टेक्स्ट, तस्वीरें, वीडियोस, इमेजेस, बटन्स, किसी भी तरह का जो कंटेंट है वेबसाइट का, उसका एक सिस्टम है जो कि आपको ऑलमोस्ट सारा सिस्टम बना बनाया मिलता है, ठीक है। एक थीम की सूरत में मिलता है, प्लगइन्स की सूरत में मिलता है। तो ये ऑलमोस्ट पूरा बना बनाया सिस्टम होता है। हमने जस्ट इसको इंस्टॉल करना है, कुछ क्लिक्स के ऊपर ये इंस्टॉल हो जाता है और उसकी थीम, प्लगइन और फिर उसकी सेटिंग अपने हिसाब से कि आपने कितने इमेजेस रखने हैं, आपने कितने पेजेस बनाने हैं, आपने कितने बटन्स बनाने हैं। तो इस तरीके कार से पूरा सिस्टम चलता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट में ज़्यादा ई कॉमर्स के लिए यूज़ होता है वो शॉपिफाई है और मजेंटो है। शॉपिफाई सबसे ज़्यादा आसान है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कि वो $29-30 पर मंथ उसका बिल आता है, ठीक है। उसमें सर्विस होस्टिंग, सर्वर होस्टिंग वगैरह सब कुछ शॉपिफाई का होता है। वो कॉमर्स या शॉपिफाई के लिए आपको एक सर्वर लेना पड़ता है, डोमेन होस्टिंग वगैरह लेनी पड़ती है और उसके ऊपर आप उसको होस्ट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक में है क्या कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ डोमेन, उसके बाद होस्टिंग और सर्वर क्या होता है। सबसे पहली चीज कि आपका जो डोमेन है ये होता है वेबसाइट का नाम, ठीक है। किसी भी वेबसाइट के नाम को कहते हैं डोमेन। जैसे कि आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दराज.pk। अब ये दराज जो है ये क्या है? ये डोमेन नेम है, डोमेन नेम है दराज.pk। उसके आगे जो .pk है ये क्या है? ये उसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन में आप .com भी लिख सकते हो, .uk है, .ca है, सब मतलब बहुत सारी ऑप्शंस है। तो इस वेबसाइट का जो नाम है वो क्या है? दराज। ये इसका डोमेन नेम है, ठीक है। अच्छा, डोमेन नेम मिलता कहाँ से है? बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आप यहाँ पे लिखो बाय डोमेन नेम इन पाकिस्तान। उसके अलावा यहाँ पे है जी नेम सिलो, और एक और बड़ा मशहूर है गोडैडी।
अच्छा जी, जो याहू यहाँ पे आप लिखोगे याहू डोमेन्स, तो आपको कुछ ये एड्स भी नजर आ रहे होंगे और यहाँ पे आप जाओगे smallbusiness.yahoo.com। फाइंड योर डोमेन नेम। लेट्स सपोज मैं क्या डोमेन लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ youtube.com। इसके बाद मैं सर्च करता हूँ, मेरे पास सर्च में कुछ एड्स वगैरह आ रहे हैं और उसके बाद वेब सोल्स आ रहा है और उसके बाद पीके डोमेन आ रहा है, गोडैडी आ रहा है, पीके निक आ रहा है। पीके निक जो है ये नीम सरकारी वेबसाइट है, सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट। उसके बाद डोमेन डॉट पीके है, फ्री डोमेन नेम इन पाकिस्तान बाय पीके डोमेन, ब्ला 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 ब्ला। ओके, बहुत सारी वेबसाइट है, हजारों लाखों वेबसाइट आपको मिलेंगी जो कि डोमेन्स बेच रही हैं। और उसके बाद ये जो पीकेनिक है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर चलती है, जो कि डॉट पीके की डोमेन मिलती है। मैं बाय करना चाहता हूँ जी youtube.pk। यहाँ से डॉट पीके और डॉट कॉम डॉट पीके डॉट gov डॉट एजुकेशन और इस तरह की वेबसाइट यहाँ से मिलती है। अब ये कह रहे हैं जी जो डॉट पीके की डोमेन है वो गूगल वालों ने बाय की है पीके निक से, youtube.pk। ठीक है, और ये कब बाय की थी? 12 सितंबर को बाय की थी और ये 10 सितंबर 2012 में बाय की थी 10 साल के लिए, और 2022 में एक्सपायर हो जाएगी और ये ऑनर इसको दोबारा अपडेट करवाएगा, नहीं करवाएगा तो उसके बाद की मौत। और अगर ये अवेलेबल, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम youtube.pk, इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये कह रहे हैं कि जी ये वेबसाइट, दिस डोमेन इज नॉट रजिस्टर्ड और मे बी अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर यू। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, आपको पता चल गया ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, किसी और ने नहीं ली हुई, तो आप यहाँ से लॉग इन करेंगे, अपना अकाउंट वगैरह बनाएंगे और डायरेक्टली आप यहाँ से डोमेन बाय कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इन गूगल पे लिखा नेम सिलो, तो हमारे पास ये नेम सिलो आ गया। गो डैडी लिखा तो ये हमारे पास आ गया गो डैडी। ठीक है, अच्छा वो कह रहे जी youtube.com अवेलेबल नहीं है, सॉरी दिस डोमेन इज अवेलेबल, व्हाट अबाउट दिस माय youtube studio.com, ये डॉलर जी $10 की ये अवेलेबल है डोमेन, ये है जी $14 की। अब ये देखो डॉट कॉम है, डॉट स्टोर है, डॉट ऑनलाइन है, डॉट org है, डॉट नेट है। ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं आपके पास। ठीक है, आप इस तरह बीच में ये डैश साइन भी डाल सकते हो, बाय youtube studio.com। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी आपके पास, आप यहाँ पे कुछ और लिख दो, आई एम सुपरमैन। जी ये अवेलेबल नहीं है, आई एम सुपरमैन XYZ टॉप ऑनलाइन लिंक स्पेस। ठीक है, अभी जितनी वो अनयूज वाली डोमेन्स आती हैं लाइक स्पेस या लिंक या कुछ, लोग इनको इतना बाय नहीं करते तो उनकी प्राइसेस भी कम कम हैं। ठीक है, फिर डॉट गुरु डॉट इन्फो डॉट इन, ये इंडिया में यूज होता है डॉट इन, जैसे हमारा पीके है तो उनका IN है। लॉन वेन टेक, ठीक है, नेट डॉट इन, org.in, सो डॉट फोटोग्राफी। सो बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। ठीक है, कोशिश करें कि अपनी डोमेन को आप डॉट कॉम में लें। ठीक है, डॉट कॉम में लेने का फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने कीबोर्ड पे लिखें गूगल, ठीक है, और कंट्रोल एंटर दबाएंगे। ठीक है, तो वो डॉट कॉम ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सेट हो जाएगा। मेरे पास कंट्रोल एंटर दबाने की ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं विंडोज सिस्टम नहीं यूज़ कर रहा।
आप अपने सिस्टम पे चेक करें, विंडोज सिस्टम पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखें, किसी भी वेबसाइट का नाम लिखें, आप उस पर कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो उस पर ऑटोमेटिकली .com सेट हो जाएगा। सेकेंडली, स्टैंडर्ड जो माना जाता है वो .com को माना जाता है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर डोमेन्स .com के ऊपर साइन इन है। ज्यादातर डोमेन जो रजिस्टर्ड हैं वो .com के ऊपर रजिस्टर हैं। जैसे फेसबुक है तो fb.com के ऊपर वो भी रजिस्टर है। तो आप भी कोशिश करो कि आप .com की डोमेन को रजिस्टर कराओ। सेकेंडली, अगर आप समझते हो कि आपका बिजनेस, आपकी वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हद तक होगी, ठीक है, आउट ऑफ पाकिस्तान उसको नहीं कोई एक्सेस करेगा, नहीं कोई खोलेगा, जैसे दराज.pk है। दराज वालों को पता है कि ये बिजनेस उनका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में ही चलेगा। उन्होंने बांग्लादेश के लिए अलग बनाई हुई है वेबसाइट उनकी, सिंगापुर के लिए अलग वेबसाइट है, जर्मनी के लिए अलग वेबसाइट है। तो ये दराज की वेबसाइट ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही चलनी है, पाकिस्तान से बाहर ना तो डिलीवरी करनी है, ना ही कोई पाकिस्तान से बाहर इनके वेबसाइट पे आए तो उनको कोई परवाह है उस चीज की। तो इन्होंने .pk में ही डोमेन ली हुई है। अगर आप समझते हो कि आपका कोई बिजनेस है, कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, कोई शॉप है, कोई स्टोर है, आप सिर्फ उसको पाकिस्तान की हद तक ही रखना चाहते हो, एक्सेस ये पूरी दुनिया में कहीं से भी होगी, ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं से भी ये वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी, इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है। ये अक्सर लोग ये सोचते हैं यार .pk की डोमेन है ना, वो पाकिस्तान में ही एक्सेस होती है, पाकिस्तान से बाहर के लिए इंटरनेशनल डोमेन लेनी पड़ती है। ये कोई चक्कर नहीं है। अब जो भी डोमेन ले रहे हो वो उसमें लोकल इंटरनेशनल का चक्कर नहीं है, वो डोमेन इंटरनेट पे पड़ी हुई है, क्लाउड पे पड़ी हुई है, दुनिया में कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जहां जहां पे इंटरनेट चल रहा होगा वहां वहां पे वो चल रही होगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने एक वो वाकया सुना था कि एक स्पेसशिप चल रही थी ऊपर खला में, तो उनको कुछ रेडियो सिग्नल्स के थ्रू इंटरनेट के सिग्नल्स पहुंचाए गए थे। तो उन्होंने वहां पे Amazon.com को एक्सेस किया, उन्होंने बोला कि ये देखो जी Amazon.com, चांद के पास हम फिर रहे हैं और वहां पे भी ये वेबसाइट खुल रही है। तो इस तरह के चक्कर होते हैं, जहाँ पे भी इंटरनेट होगा वहां से आपकी डोमेन एक्सेस होगी, वो .com में है, .pk में है, .xyz है, .space है, .link है, .online है, .in है, कोई भी आपकी वेबसाइट कुछ भी उसका नाम होगा वो आपने रजिस्टर की है तो वो पूरी कायनात में जहाँ जहाँ इंटरनेट है वहां वहां एक्सेस होगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका डोमेन का चक्कर। इसमें एक चक्कर और है, आप इसमें लिखो जी फ्री डोमेन्स रजिस्ट्रेशन, ओके। कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि आपको फ्री की डोमेन भी देते हैं, फ्री की डोमेन भी देते हैं, ओके। ये है जी .pk। और अब इनका क्या चक्कर होता है, ये आपको फ्री की डोमेन क्यों देते हैं, बेसिकली इसका मकसद क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अपना नाम और इसको करता हूँ जी चेक। ओके, .com इज ऑलरेडी टेकन बट डोंट वरी। ये जी ये है फ्री की, ठीक है। माय उमर मुबीन ये है फ्री की, ये है फ्री की, ये 0.9 ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब वो इसको फ्री कैसे करेंगे कि इसके साथ वो कोई ना कोई अपना डोमेन नेम ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप लेते हो ब्लॉगर्स blogger.com, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपना फ्री का ब्लॉग बना सकते हो, ओके। इसको हम लॉगिन करते हैं यहाँ पे। ओह,
अच्छा खैर, ये इसको लॉगिन वगैरह करना बहुत ही सिंपल होता है। बेसिक ये ब्लॉगर्स के लिए होता है, ठीक है, जो टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं या कोई छोटी मोटी इस तरह की वो ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी होती है, उनके लिए होता है ये। और इस पर जो डोमेन नेम होगा ना, लेट्स सपोज मैं करता हूँ, इस पर रखता हूँ जी उमर मोबीन .bloggers.com, ठीक है। अब ये आपको फ्री की डोमेन देंगे कि यार आप इसको बूस्ट करो, इसको मार्केट करो, लोगों को इस पे लेके आओ। बेसिकली लोग आ रहे हैं इस डोमेन के ऊपर और ये सब डोमेन होती है, ठीक है। आपकी एक सब डोमेन क्रिएट हो जाएगी, डोमेन के साथ एक सब डोमेन क्रिएट हो जाती है और लोग उस बेसिक डोमेन को काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो एनालिटिक्स है, गूगल है, जो भी मार्केटिंग उसके एनालिटिक्स के चैनल हैं, वो सब डोमेन को काउंट कर देते हैं। सब डोमेन होती क्या है, मैंने एक डोमेन बाय की है जिसका नाम है जी umarmobin.com, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक सब डोमेन क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास इसके अंदर बैकएंड के अंदर एक ऑप्शन होती है सब डोमेन क्रिएट करने की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी resume डॉट सब डोमेन डॉट कॉम, ठीक है। ये आ गई अब सब डोमेन, डॉट के बाद मेन डोमेन और उसके बाद मेरी एक्सटेंशन जो भी है। इसकी एग्जांपल आपको मिलती है web.facebook.com। वेब जो है, ठीक है, अच्छा ये रीडायरेक्ट हो जाता है। जो यहाँ पे वेब लिखते हो आप, ये बेसिकली आपकी एक सब डोमेन आती है, आगे फेसबुक मेन डोमेन है और .com उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। इस तरीके कार से ये चीजें चलती हैं। अब आ जाते हैं हम फ्री डोमेन वाले पे, फाइंड न्यू डोमेन ब्ला ब्ला ब्ला, चेक अवेलेबिलिटी। ये आपको देता है .tk में .ml .ga। ये एक्सटेंशन जो हैं ये इस सर्विस प्रोवाइडर की अपनी एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। अब एक कंपनी है ये, आई गेस ये रशिया में है या इसी किसी जगह पे है, ठीक है। इन्होंने अपने सर्वर्स वगैरह लिए और ये खुद से एक्सटेंशन क्रिएट्स कर सकते हैं। अब ये लोगों को एक्सटेंशंस बना बना के फ्री में बांट रहे हैं ताकि लोग इनकी एक्सटेंशंस को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, इनके सर्वर के ऊपर ट्रैफिक आए। सर्वर के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आएगी तो लोग ज्यादा इंगेज होंगे, सर्च में लोग आएंगे, इनकी कंपनी बड़ी होगी और उसमें इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, कल को ये कंपनी बेच भी सकते हैं। तो बेसिक ट्रैफिक गेम होती है सारी। ट्रैफिक को लेके आने के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। मैंने अपने लर्निंग ज़मानों में बहुत ज़्यादा .tk को यूज़ किया भाई, बहुत पुराना है ये, 8-10 साल तकरीबन हो चुके हैं। और अक्सर मैं ऐसा करता था, ये होस्टिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो मैंने 50-60 अकाउंट बनाए जीमेल, गूगल के ऊपर, यूट्यूब, उस पे हॉटमेल के ऊपर, सबसे जाके .tk पे साइन अप किया, फ्री में सर्वर मिल गया, फ्री की डोमेन मिल गई, वेबसाइट बनाई, उस पर एड वगैरह लगाए और उसको डिफरेंट जगह पे प्रमोट किया, वो एडसेंस के पैसे कमाने के लिए। तो ये काम काफ़ी सालों पहले किए थे, ठीक है। और अगर आप .com .net खरीदना चाहते हो तो वो भी ये सस्ती सस्ती देते हैं। वहाँ से हमें .com की डोमेन $10-11 की मिल रही थी, ये $8 और $4 और इस तरह। तो इसको आपने ये फ्री वाले को सिलेक्ट किया, इसको चेकआउट करने जाओगे, फ्री का अकाउंट बन जाएगा और फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। इसका नाम है .tk, ओके। बहुत इजीली इसके ऊपर काम करें। इस तरह बहुत सारे हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन मिल जाती है, सस्ती सस्ती डोमेनें मिल जाती हैं, ठीक है। 125 रुपये पर मंथ। इसमें क्या मिलेगा, इसमें एक जी आपको वेबसाइट का होस्ट मिल जाएगा, इतनी स्पेस मिल जाएगी, ये सारा कुछ। अच्छा ये भी होस्टिंग के देखते हैं, ठीक है। तो डोमेन वाला क्लियर हो गया मामला। नेक्स्ट मामला आता है हमारा होस्टिंग वाला मामला। होस्टिंग क्या होती है,
आपका कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। उस हार्ड डिस्क में क्या होता है, उस हार्ड डिस्क में आपकी स्टोरेज जमा होती है, ठीक है। स्टोरेज कैसे जमा होती है कि जो भी आपका डाटा होता है, वो तस्वीरें, गाने, वीडियोस, ब्ला ब्ला, वो स्टोरेज के अंदर आप ऐड करते रहते हो, ठीक है। अब इसी तरह की एक हार्ड डिस्क आपको क्लाउड के ऊपर चाहिए, इंटरनेट के ऊपर चाहिए, जो कि कोई भी एक्सेस कर सके, ठीक है। उसकी एक्सेसिबिलिटी किस तरह से बनती है कि अगर अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझाना, ओके। वेब hosting servers, yeah, खुल गया सिम सिम, ओके जी ये खुल गया। क्लाउड, इंटरनेट सारा क्लाउड के ऊपर चल रहा है, ठीक है। क्लाउड का मतलब बादल है, बादल मतलब हवा में लेयर्स के ऊपर और वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर सारा आपका इंटरनेट चल रहा है, ओके। अब उस इंटरनेट के ऊपर आपने एक स्पेस बाय कर ली, रेंट पे ले ली, खरीद ली, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। और उसको आपने क्या किया, इसको दुनिया में अब कोई भी एक्सेस करेगा तो ये डाटा मेरे क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है, वो यहाँ से उसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। अब आप YouTube पे वीडियोस देखते हो, वो उसका चक्कर पीछे, बैकग्राउंड पे चक्कर क्या चल रहा होता है कि वो किसी ने वीडियो अपने कंप्यूटर से गूगल के या YouTube के सर्वर्स के ऊपर अपलोड कर दी, ठीक है। अब वो चला गया डाटा क्लाउड के ऊपर, उनके सर्वर के ऊपर, उनका सर्वर कनेक्ट है इंटरनेट के साथ और उन्होंने उसको एक्सेसिबिलिटी दी है कि दुनिया में कोई भी हमारे इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। हमारे इस डेटा को व्यू कर सकता है, हमारे इस डेटा को देख सकता है, ठीक है। अब आपने जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया, उस लिंक पे क्या था, उस लिंक पे एक वीडियो पड़ी हुई थी, तो वो वीडियो आपके सामने यूट्यूब पे आना शुरू हो गई। इसी तरह वेब की होस्टिंग भी एक क्लाउड के ऊपर कुछ डेटा, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर आपने स्पेस ले ली, उस स्पेस के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का डेटा, गाने, फिल्में, ब्ला ब्ला सारा कुछ रख दिया। अब कोई भी उसको एक्सेस करेगा तो उसके सामने उस क्लाउड से वही डाटा उठ के कंप्यूटर पे या मोबाइल पे उस बंदे के सामने डिस्प्ले हो जाएगा आपकी वेबसाइट के डोमेन के अंदर, ओके। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ, जिसमें ईमेल है, सॉफ्टवेयर है, फाइल्स है, वेबसाइट है, डेटाबेस है, सर्वर्स है, बैकअप वगैरह जो कुछ भी है, जो डाटा भी आपने उस सर्वर के ऊपर अपलोड किया है वो सर्वर के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब वेबसाइट चलाने के लिए मुझे क्या जरूरत है, सबसे पहले मुझे उस एक डोमेन नेम की जरूरत है जिसके थ्रू लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है। आपके घर डाकिए ने डाक पहुंचानी है तो सबसे पहले उस डाकिए के पास आपके घर का एड्रेस होना चाहिए, कहाँ डाक पहुंचानी है, ठीक है। फिर सेकेंडली वो डाक वाली चीज उस तक पहुंचनी चाहिए कि उसने पहुंचाना क्या है। वो पार्सल हो सकता है, एनवेलप हो सकता है, कुछ मैसेज हो सकता है आके जुबानी आपके एड्रेस पे, और आपको आके जुबानी बता दे बेसिक, वो भी जो कैरी करके अपने साथ लेके आ रहा है अपने दिमाग के अंदर आपके वर्ड्स या वो मैसेजेस, तो वो भी कुछ डाटा कैरी करके अपने साथ लेके, तो डाटा कैरी करने के लिए मीडियम चाहिए और उस मीडियम को एक्सेस करने के लिए एक नाम चाहिए। तो ये होती है बेसिक स्टोरी डोमेन और होस्टिंग। अब मैंने होस्टिंग कहाँ से बाय करनी है, तो मैं गूगल पे लिखता हूँ बाय वेबसाइट होस्टिंग, एंटर, ओके। तो मेरे सामने कुछ ये ऐड वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद गो डैडी है और गो डैडी खुल गया। उसके बाद नेम चीप है, उसके बाद होस्ट डॉट पीके है और बहुत सारी और वेबसाइट्स भी हैं। इसमें ब्लू होस्ट भी होता है, जैसे कि ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, ब्लू होस्ट, वेब होस्टिंग, ठीक है। ये तमाम की तमाम जो हैं ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। 1 साल के लिए आप 760 रुपए में ले सकते हो,
ईमेल का अलग से मिल सकता है आपको। उसके अलावा आपको वेब होस्टिंग मिल सकती है पर मंथ 450 में। फिर SSL सर्टिफिकेट होता है, ये भी बताऊंगा। वर्डप्रेस के लिए इन्होंने अलग से पैकेज निकाल लिया। और VPS होस्टिंग, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ जी, मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और मैं इस पेज के ऊपर आ गया। यहाँ पे पैकेज चल रहे हैं कि जी आपको इतने पर मंथ है, ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है। तो मैं कहता हूँ कि जी ये वाला ठीक है, इसको आप ऐड टू कार्ट करो। इसमें क्या मिल रहा है मुझे, एक वेबसाइट इस पे चला लूंगा और 30 GB स्टोरेज, मैंने बताया था ना वो हार्ड डिस्क का डाटा आपको मिलेगा। तो आप इस पैकेज के अंदर 30 GB का डाटा अपलोड कर सकते हो क्लाउड में। ठीक है, आइडियल फॉर अप टू 25,000 विजिटर बहुत इजीली पर मंथ आपके इस वेबसाइट में। 25,000 एक अच्छा खासा नंबर होता है, अच्छे खासे लोग होते हैं 25,000 विजिटर को। फ्री बिजनेस ईमेल, ठीक है, आपको ईमेल्स वगैरह आती हैं कुछ ही, लाइक HBL से ईमेल आ रही है आपको, तो बंदे का नाम @hblbank.com, तो वो उसका डोमेन नेम के ऊपर एक बिजनेस ईमेल बनता है। ठीक है, अगर आप दराज से ईमेल आएगी आपको, तो कस्टमर केयर @दराज या इस तरह ना वो एक ऑफिशियल ईमेल होती है जो कि ऑफिशियल आईडी से आती है। वो जीमेल वगैरह या इन ईमेल आईडी को प्रोफेशनली यूज नहीं किया जाता, प्रोफेशनली यूज किया जाता है बिजनेस आईडी को। ठीक है, फिर वेबसाइट बैकअप प्रोडक्शन विद 1 क्लिक रिस्टोर, आपकी वेबसाइट का बैकअप आप ले लेते हो कि यार ये मेरा इतना डाटा पड़ा हुआ है, मेरे क्लाइंट्स का डाटा, इसका बैकअप ले लो। खुदा ना खास्ता मेरी सर्वर, मेरा वेबसाइट हैक हो गई या किसी गलती से फाइलें डिलीट होगी, तो आप उस बैकअप को कर सकते हो। और इस पैकेज में आपको जो वेबसाइट की डोमेन है जो कि $10 की मिल रही है वो फ्री में मिलेगी। ऑटोमेटिकली डेली ईमेल फिर स्कैन, वो वायरस वगैरह स्कैन करेगा। ठीक है, थोड़े बड़े पैकेज में जाओगे तो इसमें आपको 75 GB मिल जाएगा, 1 लाख ट्रैफिक पर मंथ, बिजनेस ईमेल एक ही मिलेगा, वेबसाइट का डाटा, बैकएंड और ये, और SEO ऑप्टिमाइजर का एक टूल होता है, और वेबसाइट टेस्टिंग, ये भी टूल्स होते हैं वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए, कोई एरर, कोई बग वगैरह इस तरह की चीज़ें तो नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद बड़े पैकेज में जाओगे तो SSL सर्टिफिकेट होता है एक आइटम, इसको भी बताता हूँ कि ये आइटम क्या होता है। बेसिकली ये एक आपका सिक्योरिटी लेयर ऐड कर देता है आपके वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और इसका पता कैसे करवाते हैं कि वेबसाइट पे SSL लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। जो विदाउट SSL वेबसाइट्स होती हैं वो होती हैं HTTP के ऊपर। ठीक है, और जो सिक्योर वेबसाइट होती हैं वो होती हैं HTTPS के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आपको यहां से देख के पता चल जाएगा। दूसरा, आप किसी स्पेशली ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए ये सिक्योरिटी जरूरी है, यहाँ पे ये ताले का निशान बनाएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, तो ये इसने एक सिक्योरिटी ऐड कर दी कि जी Daraz.pk ने ग्लोबल साइन ऑर्गेनाइजेशन से ये वैलिड है और इनका जो ये एक्सपायर होना है वो इस डेट को, इस साल इतने बजे एक्सपायर होगा ये सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब ये कह लो कि अभी 1 साल इसकी सर्टिफिकेट की एक्सपायरी है और ये सर्टिफिकेट लगा हुआ है जिनकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और इसका आप लिंक देखो तो ये HTTPS है। ठीक है, स्पेशली ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे SSL बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक एक्स्ट्रा लेयर आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर देगा जिससे आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा। हैकर्स वगैरह के लिए आपका डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है, वो वहाँ से सेफ्टी मिल जाती है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिस वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे, उनके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि SSL लाजमी होना चाहिए। जैसे कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे आप दराज के ऊपर जाओ तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप, यार ये खुलेगी, ठीक है, इसको देखो यहाँ पे ये ताले का साइन भी आ रहा है, मतलब ये भी सिक्योर है। और इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये HTTPS भी आ रहा है, ये भी सिक्योर है। और यहाँ पे आप जाओ तो यहाँ पे आपके पास चेकआउट की ऑप्शन आएगी और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड या
कैश ऑन डिलीवरी कुछ भी आएगा, तो मतलब ये आपको जो डाटा यहाँ पे इंटर आप कर रहे होते हो ना, ठीक है, ये आपका डाटा भी सिक्योर करता है, डाटा भी लीक नहीं होता। हाँ, बहुत नेक्स्ट लेवल के जो हैकर्स होते हैं या जो बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स हैक करने वाले होते हैं, वो फिर इसको हैक कर सकते हैं, बट नॉर्मल इंसान या नॉर्मल हैकर या बहुत छोटे लेवल का हैकर जो होता है, वो इस SSL को भी हैक नहीं कर सकता। तो ये एक सर्टिफिकेशन होती है, इसको आपको बाय करना होता है। मेरे ख्याल से ये $20-30 की होती है, इतनी महंगी नहीं होती है, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर्स, स्टैंडर्ड सिक्योर टेक्नोलॉजी टू एस्टेब्लिश एंड इनक्रिप्ट लिंक बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट, ठीक है। कि जैसे ही आपकी वेबसाइट से डेटा क्लाउड तक जाना है, तो उसके बीच का जो रास्ता होगा उसको ये इनक्रिप्ट कर देगा। जैसे ये है जी, ये आपका SSL और क्लाइंट हेलो सर्वर, ये जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है ये उसको एनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। देखो ये इस एग्जांपल से हो गया, ये क्रेडिट कार्ड का डेटा ये इनसिक्योर है, ठीक है, ये यहाँ से आइडिया होगा, ये इनसिक्योर है। और ये सिक्योर है, आपके कार्ड के नंबर लीक नहीं हो रहा, किसी तरीके कार से भी उसको हैक वगैरह या कुछ भी सिस्टम नहीं हो पा रहे, इसलिए ये भी होता है जरूरी। और इसके अलावा जिस तरह सर्वर्स मैंने आपको बताया, डोमेन बताया कि वो भी फ्री में मिलती है, इस तरह सर्वर्स और वो सब चीज़ें भी बहुत इजीली आपको फ्री में मिल जाती है। हाउ टू ऑपरेट और यूज cPanel। cPanel क्या होता है जी? cPanel एक मिनट में ओपन करता हूँ। cPanel बेसिकली बैकएंड सिस्टम होता है। सलाम मैम, ओके, काफी देर पहले का। चलिए सर, आवाज कम आ रही है, रोमान ने लिखा है। रोमान थोड़ा सा गला बैठ गया है, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया, थोड़ा गुजारा मुजारा करो मैडम। ओके जी, मैं cPanel को जरा सर्चिंग करूं कि आपके लिए cPanel बेसिकली होता है बैकएंड सिस्टम का डाटा, जो कि आपकी वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर सारे चल रहे होते हैं। Let me find something. ओके जी, ये है यूजर नेम, ये है पासवर्ड, पोर्टल, cPanel, ये खोला। ओके ओके जी, ये होता है बैकएंड का cPanel की एक्सेस, ठीक है। ये जिस टाइम आप बाय करते हो डोमेन, सॉरी होस्टिंग, तो आपको ये एक्सेस दी जाती है, ठीक है। इसको कंट्रोल पैनल कहते हैं। और जिस आपने सर्विस प्रोवाइडर से लिया हुआ है, बेसिक इनके फॉर्मेट थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट से मुराद के डिज़ाइन वगैरह थोड़े डिफरेंट होंगे। किसी के आइकन नीले होंगे, किसी के पीले होंगे, किसी के आइकन यहाँ पे होंगे, ये मेन्यू टॉप पे आ रहा होगा, ठीक है। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं, बट एक्चुअल चीज़ें यहाँ पे सब में सेम ही होंगी, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास मेन विंडो, इसके अंदर ये तमाम चीजें हमें दी होती हैं। तो हमने एक सर्वर लिया और एक डोमेन ली। अब उन दोनों को, अब ये समझ लो कि एक हमने सिम ले ली और एक मोबाइल फोन ले लिया। अब सिम को अटैच करना है उस मोबाइल फोन में ताकि वो काम करे। इसी तरह इस सर्वर में हमने डालनी है डोमेन, तो हम डोमेन्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपनी जो हमने डोमेन बाय की थी उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, ये बाय डोमेन पे चला गया, बाय नहीं करनी,
हमने ऐड करनी है तो उसकी ऑप्शन हमें मिलेगी ये, ऐड ऑन डोमेन। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे और उस डोमेन को हमने ऐड करना है। जैसे यहाँ पे ये डोमेन्स ऐड हैं तो ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपने अपनी डोमेन को ऐड करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया था यहाँ पे। उससे पहले मुझे यहाँ पे डोमेन का नाम लिखना है। डोमेन का नाम क्या है, अगर उसकी सब डोमेन बनानी है तो उसका नाम क्या है और इसको किस डायरेक्टरी में ऐड करना है। ठीक है, अगर मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ तो ये होम डायरेक्टरी में ही ऐड हो जाएगा। तो या इसका मैं नाम रख सकता हूँ जैसे ये नाम चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके कार से आपने डोमेन ऐड करनी है। आप वापस आओगे मेन पेज के ऊपर, यहाँ से उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। ओके, इस सी पैनल के ऊपर यहाँ पे ये फाइल मैनेजर है जिसके अंदर तमाम आपकी वेबसाइट का डेटा सेव पड़ा होता है। तमाम फाइलें फोल्डर्स बने यहाँ पे पड़े होते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका बैकअप लेना है तो ये सी पैनल को खोलो और यहाँ से आप कर लो सेलेक्ट ऑल करो, ये सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये आपके पास पूरे कंप्यूटर सिस्टम में पूरे फोल्डर डाउनलोड हो जाएंगे और किसी और सर्वर पे अपलोड करना है तो आप उसको वहां पे जाके अपलोड कर दोगे तो पूरी की पूरी वेबसाइट वहां पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सी पैनल की सारी फाइलें वेबसाइट की यहाँ पे पड़ी होती हैं। इसके अलावा इमेजेस वगैरह और वो सब चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये आपका है जी ईमेल अकाउंट। यहाँ से आपके ईमेल बनते हैं, ईमेल अकाउंट। मैंने ईमेल क्या बनाना है, मैंने बनाना है जी OMER.MUBEEN। डोमेन मेरी इस वेबसाइट पे ये सारी डोमेन्स अपलोडेड है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी मैं इसके डोमेन में बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ और अगेन मैं पासवर्ड लिख देता हूँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको कितना साइज देना है, इसको अनलिमिटेड देना है और इसको क्रिएट कर देना। ठीक है, तो ये मेरा इस ब्रांड के साथ ऑफिशियल ईमेल आईडी भी क्रिएट हो गया। ये जी मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है। ओके, और इसके अलावा डोमेन्स वाला ये हो गया पार्ट। मैं वापस वेबसाइट पे गया तो मेन पेज आ जाएगा और ये राइट साइड पे आपका इसका यूजेज वगैरह और इसकी ट्रैफिक वगैरह चल रही है। अनलिमिटेड वाला है ये सर्वर। ठीक है, होस्टिंग जो है ये अनलिमिटेड वाली है। इस पे CPU 25% लोड है जो कि अभी ज़ीरो है। मेमोरी अप टू 25% है और इसका भी ज़ीरो है, इसको इंक्रीज और भी कर सकते हैं। मेन करंट डोमेन ये है, प्राइमरी डोमेन ये है, वेबसाइट की सारी स्टेट्स आ रही हैं। सब डोमेन इसमें हम 100 ऐड कर सकते हैं और अभी तक सिर्फ 4 ऐड की हुई हैं। स्टोरेज इसकी 1000 GB है और अभी तक सिर्फ 5 GB इस्तेमाल की गई है। ईमेल आईडी अनलिमिटेड बन सकती हैं, सिर्फ 5 ऐड की गई हैं। ऐड ऑन डोमेन्स आप 1000 डोमेन ऐड कर सकते हो बट अभी तक सिर्फ 4 डोमेन ऐड हैं। अलाइंसेस वगैरह आप पॉड्स में डोमेन्स और डिफरेंट वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऑटो रिस्पॉन्स बैंडविड्थ अनलिमिटेड बैंडविड्थ है इस पे, जितना मर्जी बंदा है, 1 लाख बंदा है, 10 लाख बंदा है, 20 लाख बंदा है, ये सर्वर चलेगा। और अभी तक बैंडविड्थ इसकी 9 GB तक यूज हुई है और ये अनलिमिटेड है, इसका मतलब है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती हैं। और इसमें वर्डप्रेस आपको मैंने बताया कि एक CMS सिस्टम होता है और CMS सिस्टम वर्डप्रेस के अलावा बहुत सारे CMS सिस्टम्स हैं जो कि इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं। वर्डप्रेस थोड़ा सा मशहूर और मारूफ है। ठीक है,
ओपन रियल स्टेट, ये रियल स्टेट की जैसे ज़मीन.pk है और उस तरह की वेबसाइट है, उनके लिए होता है। माई बीबी थोड़ा पुराना है, डॉल्फिन बहुत पुराना है, लारावेल भी एक सिस्टम है, ये ई कॉमर्स या इनके ऊपर नहीं चलता। जो ई कॉमर्स के लिए स्पेशली चलता है वो ओपन कार्ड है और वर्डप्रेस है। प्रिस्टा शॉप बहुत पुराना, जुमला भी अब इतना नहीं चलता, वर्डप्रेस ज़्यादा चलता है। इस वर्डप्रेस को आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है और और इंस्टॉल नाउ, ठीक है। इस एक इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो फौरी तौर पे आपका जो वर्डप्रेस है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। किस सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा? उस डोमेन के ऊपर जो डोमेन आपने इसमें ऐड की थी, उस डोमेन के ऊपर। समझ आ रही है इस पूरे प्रोसेस की कहानी? सबसे पहले आपने क्या लिया? सबसे पहले आपने खरीदी एक डोमेन, सेकंड नंबर पे आपने लिया एक सर्वर, फिर आपने उस सर्वर के ऊपर जाके उस डोमेन को वहां पे कर दिया ऐड, उस डोमेन के ऊपर आपने ईमेल आईडी बना ली या जो भी आपने वो करना है वो कर लिया, फिर उसके बाद उसी के उस सर्वर के ऊपर आपने इंस्टॉल कर दिया वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस एक्सेस कहाँ से होगा? वर्डप्रेस एक्सेस होगा आपके उसी डोमेन से जिसको आपने ऐड किया था अपने सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो ये शॉर्ट सी स्टोरी समझ में आएगी। आई गेस आज के लिए है इतना काफ़ी। इसको थोड़ा सा मेमोराइज करो, इसको थोड़ा सा याद करो। इंशाल्लाह हम कल करेगा एक और लेक्चर और उसमें फिर हम वर्डप्रेस पे थीम इंस्टॉलेशन कैसे होती है और वो आगे प्रोसेस कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम बाय टुमारो। ओके, कल होगा परसों होगा इंशाल्लाह, आपको शेयर कर दिया जाएगा। सर इसकी रिकॉर्डिंग एंड कर दें, एंड सेंड, ओके सेंड, जी बिल्कुल।